यकीन जानिए, भारतीय राजनीति में ऐसी जोड़ियां बहुत कम हुई हैं जिन्हें हराना हमेशा से भारत को एक अलग दिशा और दशा दी थी। फिर आता है इंदिरा गांधी और संजय गांधी का वो दौर जब दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। लाख कमियां रही होंगी संजय गांधी में, लेकिन उनके फैसले हमेशा से कड़क रहे। अब वो बात अलग है कि उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया। इसके बाद वो दौर आया जिसने भारतीय राजनीति में ऑप्शन पैदा किया। ये दौर था अटल और आडवाणी का। जोशी के साथ मिलकर इस जोड़ी ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, पार्टी को भारतीय राजनीति के केंद्र तक लेकर आए और देश को एक नया विकल्प मिला। ये वो जोड़ियां रही जिनकी रणनीति का लोहा हर कोई आज भी मानता है। अब मौजूदा दौर की बात कर लीजिए तो आज की जोड़ी है मोदी और शाह की। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पूरे देश तक ये जोड़ी धूम मचाए हुए है। और इसमें सोने पर सुहागा ये है कि इस जोड़ी के पास वो है जो पहले की जोड़ियों के पास नहीं था। इस जोड़ी को सबसे ताकतवर बनाते हैं फायर ब्रांड, दमदार, धाकड़ छवि वाला भगवाधारी संत जो सीएम भी है, सिंघम भी है, जिन्हें जीत की गारंटी कहा जाता है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस मोदी के पास योगी हो उन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि हम ये बात हवा में यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे कई तथ्य हैं। जैसे मोदी, शाह और योगी ट्रायंगल वाली ये जोड़ी आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारी। ना मोदी को कोई हरा पाया, ना शाह को, ना योगी आदित्यनाथ को। नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2002 में फिर जीत हासिल की। 2007 में भी जीत दर्ज कर मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2012 में मोदी चौथी बार गुजरात के साहिब बने। 2014 में केंद्र का रुख किया। वाराणसी और वडोदरा से पहली बार सांसद चुने गए। वडोदरा की सीट छोड़ दी, वाराणसी को चुना और फिर 2019 में यहां से फिर जीत हासिल की। यानी मोदी आज तक कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं। अमित शाह 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 1998, 2002, 2007 में सरखेज से फिर विधायक बने। 2012 में नरनपुरा से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2019 में गांधीनगर सीट से सांसदी का चुनाव लड़ने उतरे और यहां भी जीत हासिल की। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात विधानसभा और अलग अलग स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वो एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरखपुर से सांसद बने। लगातार 5 बार सांसद बने। 2017 में यूपी के सीएम बने। 2022 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। यानी कोई भी चुनाव योगी आदित्यनाथ नहीं हारे। सोचिए, बीजेपी के 3 कद्दावर नेता जो अभी तक चुनावों में हारे ही नहीं, अब उनको कौन हरा पाएगा। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो 2024 के लिए उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में योगी ही बीजेपी को प्रचंड जीत दिला सकते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरा दम भी लगा दिया है। जिस तरह से यूपी की बागडोर उन्होंने संभाली है, उससे बीजेपी को लगातार फायदा हो रहा है और मोदी तीसरी बार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और ये सपना योगी आदित्यनाथ ही पूरा करेंगे। दरअसल मोदी सरकार सनातन और संस्कृत को लेकर जिस तरह से काम कर रही है, उससे वो अपने वोट बैंक को मजबूत कर चुकी है। बाकी सनातन और संस्कृत की बात आए तो योगी के आगे फिर कौन टिकता है। हालांकि बीजेपी केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव नहीं जीतना चाहती, वो जनता के लिए काम भी करने में लगी है और यूपी में योगी उसे जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने 10 साल में वो सब करने का प्रयास किया है जो जनता के हित में है। जैसे बेहतर सड़कें दी, नए नए एयरपोर्ट का निर्माण करवाया, रेलवे का कायाकल्प किया, उज्ज्वला योजना दी, हर घर नल से जल योजना दी, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुफ्त राशन योजना, पीएम आवास योजना, शौचालय, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की योजना। इन योजनाओं की वजह से ही मोदी सरकार ने जनता के बीच भरोसा कमाया है और यही वजह है कि 2024 की जीत के लिए वो अभी से ही कंफर्म है। बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की है और बची खुची जिम्मेदारी मोदी की गारंटी की है।